यकम ज़िलहिज्जा के बाद नाखून और बाल काटना। ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों में बाल और नाखून ना काटने की शरई हैसियत क्या है? क्या ये सिर्फ़ क़ुरबानी करने वालों के लिए है या सब मुसलमानों के लिए है? नीज़ अगर किसी की हजामत ज़्यादा बिगड़ी हुई हो तो क्या वो इन दिनों में बाल बनवा सकता है? रहीम दात 4 सद्दा से। ज़िलहिज्जे का चाँद नज़र आ जाए तो हदीस में आता है कि वो शख्स जिसने क़ुरबानी करनी है, क़ुरबानी का इरादा है जिसका, हर आदमी के लिए नहीं है, जिसने क़ुरबानी करनी है, जिसका इरादा है, ज़ाहिर है मालदार का इरादा होता है। और अगर गरीब का इरादा बन गया है, वाजिब तो नहीं है गरीब पर, लेकिन वो इरादा कर लेता है, तो उसके लिए भी मुस्तहब हुक्म ये है कि वो नाखून और बाल ना काटे, यानी चाँद नज़र आने से पहले पहले काट ले और फिर इन 10 दिनों में ना काटे। और वो जब काटे जब जानवर के गले पे छुरी चल जाए। ये अफजल अमल है, बेहतर अमल है, लाजिम नहीं है। और ये अफजल भी उस सूरत में है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि 40 दिन होने वाले हैं और नाखून बाल आपने कहीं काटे नहीं है, तो फिर 40 दिन की मुद्दत से ज़्यादा तो फिर ये नाजायज़ हो जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में बहरहाल आपको काटने पड़ेंगे। यानी बहुत ज़्यादा अगर नाखून बाल बढ़ गए हैं और 40 दिन की मुद्दत पूरी होने वाली है तो फिर आपके लिए काटना उन बालों को वाजिब है। क़ुरबानी अपने वतन में हो तो बाल वग़ैरह किस हिसाब से काटेंगे? बेटा लंदन में रहता है और क़ुरबानी कराची में होती है, क्या वो अपने बाल वग़ैरह कराची के हिसाब से क़ुरबानी के बाद काटेगा? नुज़हत साहिबा कराची से। जी हाँ, क्योंकि हदीस में आता है कि जो बाल या नाखून ना काटे जाएँ, जो कि अफजल अमल है, वाजिब नहीं है, तो वो उस सूरत में है जब जानवर के गले पे छुरी चल जाए तो फिर काट सकता है। तो जब कराची में उसने क़ुरबानी की और यहाँ जानवर कट गया तो वो लंदन में हो या अमेरिका में हो, बाल काट सकता है। क़ुरबानी की इबादत का आगाज़ कब हुआ? क्या क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई है? ये इससे पहले भी होती थी? नीज़ ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले जो नबी थे वो किस चीज़ की क़ुरबानी करते थे? उस्मान गोजरावाला से। कुरान से इशारा मिलता है कि क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी होती थी, मगर इस शक्ल में नहीं थी, वो दूसरी शक्ल में थी। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। काबिल और हाबिल ने क़ुरबानी पेश की थी, काबिल की कबूल हो गई, हाबिल की कबूल हो गई, काबिल की रद्द हो गई। तो उससे भी मुतबादिर यही होता है कि उन्होंने जानवर ज़बह करके अल्लाह के यहाँ पेश किया था, लेकिन कोई सही यकीनी मुस्तनद बात नहीं है इस बारे में। अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम से प्रॉपर इस सुन्नत का आगाज़ हुआ है। उनको बेटे ज़बह करने के लिए लिटाया गया और फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और अल्लाह ने बेटे के बजाय एक जानवर दे दिया उनको। तो हम जो क़ुरबानी की सुन्नत को पूरा करते हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करने के लिए, उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। तो हमारी वाली क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम से ही शुरू हुई है। अलबत्ता क़ुरबानी इस यानी जानवर अल्लाह के लिए ज़बह करने का फ़लसफ़ा हमें कुरान और सुन्नत से इशारा मिलता है कि वो पहले से भी था। वो नाबालिग साहिब निसाब हो तो क्या क़ुरबानी वाजिब होगी? अगर नाबालिग बच्चा या बच्ची साहिब निसाब हो तो क्या इस पर क़ुरबानी फ़र्ज़ होगी या नहीं? मोहम्मद जाफ़र अली, नहीं फ़र्ज़ होगी, इसलिए कि इबादात जो है वो बालिग लोगों पर फ़र्ज़ होते हैं। नाबालिग पर ना ज़कात फ़र्ज़ है और ना क़ुरबानी, अगरचे वो मालदार ही क्यों ना हो। कर्ज़दार पर क़ुरबानी का हुक्म। एक आदमी साहिब निसाब है मगर इसने लोगों का कर्ज़ भी देना है, क्या इस पर क़ुरबानी वाजिब होगी? मोहम्मद उसामा चुनियोट से। देखें, अगर वो साहिब निसाब है, जो मैं इस सेशन के शुरू में पूरा एक क़ुरबानी का निसाब बता चुका हूँ, उस पर एक क्लिप भी है, आप देख सकते हैं। तो अगर साहिब निसाब है तो उसमें कर्ज़ माइनस करके देखा जाएगा कि साहिब निसाब है या नहीं। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 1 लाख कैश रुपए पड़े हुए हैं तो वो तो साहिब निसाब है, क्योंकि 52.5 तोला चांदी 65-70 हज़ार तक की आ रही है आजकल। तो 1 लाख जिसके पास है वो साहिब निसाब है, लेकिन 50,000 उस पर कर्ज़ा भी है। तो 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 50,000। तो 50,000 पे क़ुरबानी वाजिब नहीं है। तो कर्ज़ा माइनस करके भी अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। कर्ज़ा माइनस करके साहिब निसाब नहीं हो रहा तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। महंगे मोबाइल पर क्या क़ुरबानी वाजिब है? मोबाइल फ़ोन की कीमत 70,000 रुपये है, क्या इसके मालिक पर क़ुरबानी वाजिब है? नुअमान रंगून से बर्मा म्यांमार। मोबाइल चाहे 1 करोड़ रुपए का हो, अगर वो इस्तेमाल में है तो वो ज़रूरत से ज़ायद में उसका शुमार नहीं होगा। ज़रूरत से ज़ायद की एक सादा डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं है।
तो अगर वो इस्तेमाल में है तो फिर उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। और अगर हमें डब्बा पैक रखा हुआ है, इस्तेमाल में है ही नहीं, और पूरा साल इसी तरह गुजर जाता है, इस्तेमाल में ही नहीं आता, तो फिर उस पर क़ुरबानी वाजिब है। या आपने मोबाइल बेचने की नीयत से ख़रीदा है, फिर तो सस्ता सा भी मोबाइल होगा, तो वो सामान तिजारत में दाखिल है, तो वो निसाब में शामिल किया जाएगा उसको। क़ुरबानी के बजाय गरीबों की मदद करना कैसा है? कुछ लिबरल लोग कहते हैं कि क़ुरबानी के बजाय गरीबों को पैसा दिया जाए तो ये क़ुरबानी करने से ज़्यादा बेहतर है। क्या ऐसा करना जायज़ है? और क्या ऐसा कहने वाले के ईमान में कुछ कमी वाक़ई तो नहीं होगी? मोहम्मद यूसुफ़ मुल्तान से। ऐसा करने वाले के ईमान में कमी वाक़ई होगी अगर उसको पता है कि क़ुरबानी इस्लाम का हुक्म है, फिर उसके ईमान में यकीनन कमी होगी। लेकिन वो जहालत है, उसको पता ही नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है जहालत, उसकी जहालत दूर की जाएगी। बाकी ये कि क़ुरबानी अल्लाह का हुक्म है। बकरीद के दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है बकरीद के दिनों में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये, इसको ज़िंदा करना पड़ेगा। गरीबों की मदद करने से क़ुरबानी का हुक्म पूरा नहीं होता। लेकिन ये 10, 11, 12 3 दिन है क़ुरबानी। तीसरा दिन गुजरने के बाद फिर जानवर ज़बह करना कोई इबादत नहीं है, सुन्नत नहीं है। फिर बेहतर ये, अगर किसी ने क़ुरबानी नहीं की, जानवर ज़बह नहीं किया, अब वो क़ज़ा करना चाहता है 3 दिन गुजरने के बाद, तो फिर क़ज़ा में बेहतर है कि वो सदका कर दे, जानवर की कीमत किसी गरीब को दे दे, वो ज़्यादा सवाब है। लेकिन इन 3 दिनों में जानवर ज़बह करने ही से क़ुरबानी की सुन्नत पूरी होगी। जैसे हज फ़र्ज़ है, हज के पैसे गरीबों को देने से फ़र्ज़ हज अदा नहीं होगा। इसी तरह नमाज फ़र्ज़ है, गरीबों की मदद करने से नमाज साक़ित नहीं होगी। और शरीयत के जितने भी अहकाम हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से क़ुरबानी भी जानवर के ज़बह करने का नाम है। वो जब तक नहीं करेंगे तो ये फ़रीज़ा इससे सुबुकदोशी नहीं होगी। क्या क़ुरबानी की रकम देने से क़ुरबानी हो जाएगी? अगर कोई बहुत गरीब आदमी है तो क्या अपनी क़ुरबानी की रकम इसको देने से वाजिब क़ुरबानी ज़िम्मे से अदा हो जाएगी, या क़ुरबानी ही करना ज़रूरी है? मोहम्मद तस्लीम अख्तर इंडिया से। जी नहीं, गरीब की मदद करने से क़ुरबानी का फ़रीज़ा अदा नहीं होगा। गरीब की मदद करना एक मुस्तकिल अलग इबादत है, वो भी करनी चाहिए। और बकरीद के 3 दिनों में जानवर ही काटने से क़ुरबानी का फ़रीज़ा अदा होगा, गरीब की मदद करने से अदा नहीं होगा। अगर आपको मदद गरीब की करनी है तो जानवर काट के बकरीद के 3 दिनों में उसके गोश्त से आप मदद कर लें, तो क़ुरबानी का फ़रीज़ा भी अदा हो जाएगा और सदक़े का सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन बकरीद के 3 दिन गुजरने के बाद फिर पैसे देना अफजल है, फिर जानवर काटना कोई इबादत नहीं है। ज़्यादा क़ुरबानी अफजल है या एक क़ुरबानी करके सदका व खैरात करना? अगर कोई शख्स एक वाजिब क़ुरबानी करता है, बाकी नफली क़ुरबानी के बजाय गरीबों की नक़द या माली मदद करे, तो सवाब कौन सी सूरत में ज़्यादा होगा? अयूब कराची से। देखें, दोनों सवाबों की नौइयत अलग है। एक आदमी एक क़ुरबानी करता है, बाकी पैसों से गरीबों की मदद करता है, तो क़ुरबानी का तो सवाब एक क़ुरबानी का मिलेगा, बाकी सदक़े का सवाब मिलेगा। और बाज़ दफ़ा एक आदमी क़ुरबानियाँ उस दिन ज़्यादा कर लेता है तो ज़्यादा क़ुरबानियों का सवाब मिलेगा। तो इसमें यह फ़ैसला करना कि कौन सी ज़्यादा अफजल कौन सी कम अफजल, ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि बकरीद के 3 दिनों में नबी ने फरमाया कि अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। तो इसलिए बकरीद के 3 दिनों में तो ज़्यादा क़ुरबानी ही को फ़ोकस करना चाहिए, और गरीबों की मदद अगर करनी हो तो क़ुरबानी करके गोश्त दे दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई एक जानवर ज़बह करता है, बाकी पैसे वो गरीबों में बाँट देता है, तो भी सवाब है। तो हालात के सिचुएशन के लिहाज से भी सवाब में फ़र्क पड़ता है। अगर कोई गरीब बहुत ज़्यादा है, मोहताज है, और आप समझते हैं उसको पैसों की ज़रूरत है, तो आप फिर एक क़ुरबानी कर लें, बाकी फिर उसको पैसे दे दें, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद आपके सामने फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो फिर क़ुरबानी को फ़ोकस करें। तो हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं। आपके पड़ोस में, महल्ले में कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, वो उसको तो राशन चाहिए, तो फिर एक क़ुरबानी करें, फिर बाकी गरीब की मदद कर लें। और लेकिन कोई ऐसा शदीद ज़रूरतमंद नहीं है तो फिर क़ुरबानी को फ़ोकस करें। तो ये हर आदमी ख़ुद फ़ैसला करेगा कि उसने एक क़ुरबानी के बाद ज़्यादा फिर क़ुरबानी ही करनी है या गरीबों की मदद बाकी पैसों से करनी है। अलबत्ता एक हिस्सा क़ुरबानी का बहरहाल करना है, ताकि उस दिन क़ुरबानी का सवाब मिल सके और क़ुरबानी की सुन्नत पूरी हो सके। क़ुरबानी ना करने की क्या वईद है? अगर साहिब निसाब क़ुरबानी ना करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? इब्राहीम हाइल जी, सख्त हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद सअतन लिअन यज़ही फलम यज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। मन वजद सअतन, जो गुंजाइश पाए क़ुरबानी की फिर भी क़ुरबानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए।
तो ये बड़ी शदीद वईद है। फिर एक बहुत फ़जीलत वाले अमल से महबूब हो जाएगा, जैसे कि नबी ने फरमाया कि बकरीद के 3 दिनों में जानवर का खून बहाने से ज़्यादा अल्लाह को कोई अमल महबूब नहीं है। तो इतने महबूब अमल जो आपको पूरे साल मौका नहीं मिलेगा, फिर इसका आप इससे महरूम हो जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ज़िंदा करने से महरूम। फिर क़ुरबानी करके गोश्त खाना, ये ख़ुद एक सुन्नत अमल है। आप उस अल्लाह के नाम पे आपने जो जानवर क़ुरबान किया उसके मुबारक गोश्त से आप महरूम हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेमतों से आप महरूम हो जाएंगे। बीवी के पास नकदी ना हो तो क़ुरबानी कैसे करे? एक औरत के पास 4 तोले सोना है और नकद रकम नहीं है, इसके खावंद के पास रकम है लेकिन वो नहीं देना चाहता, तो क्या इस औरत पर क़ुरबानी वाजिब है? नीज़ अगर खावंद के पास भी बिल्कुल रकम ना हो तो भी क्या क़ुरबानी वाजिब होगी? हुसैन वज़ीर देखिए, 4 तोले सोना है और नकद रकम, बीवी के पास 1 रुपया भी नहीं है और ना सामान तिजारत है, कुछ भी नहीं है, ना चांदी है, तो फिर 4 तोले सिर्फ सोना अगर किसी औरत के पास बकरीद के 3 दिनों तक रहता है और इस दौरान 1 रुपया भी उसके पास नहीं आता, तो फिर उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। लेकिन आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। जब सोना होता है तो 1-2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये कुछ ना कुछ तो हो ही जाते हैं औरत के पास, तो फिर उस सूरत में उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। तो अगर शौहर उसकी तरफ से क़ुरबानी ना करे तो शौहर को कोई गुनाह नहीं होगा, चाहे शौहर साहिब इस्तिताअत ही क्यों ना हो। तो ऐसी सूरत में ख़ातून को चाहिए कि वो साल भर कुछ न कुछ अपने पास जमा करके रखें क़ुरबानी का फ़रीज़ा अदा करने के लिए। हर महीने अपनी जेब खर्ची से किसी भी तरह से कुछ पैसे जमा करें, नहीं होते कर्ज़ लेके कर लें क़ुरबानी किसी से, और ये भी नहीं होता तो फिर सोना बेचना पड़ेगा उनको। और ज़रूरी नहीं है एक बकरा ले या दुम्बा ले, गाय में एक सस्ता सा हिस्सा भी लेके डाला जा सकता है। छोटे दांत वाले जानवर की क़ुरबानी के जानवर के दांत छोटे नज़र आ रहे हों लेकिन पक्के हों तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी हो जाएगी। मोहम्मद सादिक भाई, जानवर 2 साल का होना ज़रूरी है, ऊँट में 5 साल का होना ज़रूरी है और गाय बछड़ा 2 साल का होना ज़रूरी है, दांत से नहीं होता कुछ। और बकरा 1 साल का होना ज़रूरी है, चाहे दांत छोटे हों या बड़े हों। और दुम्बा भी 1 साल का होना ज़रूरी, लेकिन अगर 6 महीने का दुम्बा इतना मोटा ताज़ा है कि देखने में 1 साल का लगता है तो भी उसकी क़ुरबानी जायज़ है। तो दांतों का असल नहीं है, असल है उम्र उसकी। हाय हाय, क़ुरबानी का जानवर गुम हो गया तो क्या हुक्म है? अगर क़ुरबानी का जानवर गुम हो जाए या चोरी हो जाए या वो जानवर, अच्छा, तो दोबारा वो जानवर, क्या लिखा हुआ है पता नहीं, एक में तो दोबारा जानवर ख़रीदना चाहिए या नहीं? और अगर गुमशुदा जानवर ईद से पहले मिल जाए या बाद में तो इसका क्या करना चाहिए? मोहम्मद तैयब बन्नू से। मालदार आदमी पर क़ुरबानी बहरहाल वाजिब है। अगर उसका जानवर गुम गया तो अगर वो बकरीद के 3 दिनों में मिल जाता है तो काट ले, उसको नहीं मिलता तो फिर दूसरा जानवर ख़रीद के ज़बह करे। और ये पहले वाला जानवर अगर दोबारा मिल गया उसको, तो ये जो है वो उसकी क़ुरबानी का वाजिब बहरहाल अदा हो गया है, अब इसको जो चाहे करे इसके साथ। और गरीब आदमी का जानवर अगर गुम गया तो उस पर क़ुरबानी साक़ित है। अगर जानवर मिला ही नहीं, लेकिन अगर जानवर मिल गया तो बकरीद के दिनों के अंदर मिल गया तो काट दे। बकरीद के बाद अगर मिला है तो फिर ये जानवर, क्योंकि इसने जब जानवर ख़रीदा था तो ये मुतय्यन हो गया था जानवर, तो फिर ये जानवर, यानी बकरीद के 3 दिनों के बाद क़ुरबानी नहीं होती, ये जहन में रखें। फिर उस जानवर को सदका किया जाता है, चाहे तो काट के गोश्त सदका कर दें या पूरा जानवर ही उठा के सदका कर दें। 2 लोग गाय में 7 हिस्से कैसे लें? 2 आदमियों ने क़ुरबानी की, एक के 2 हिस्से हैं, दूसरे के 5 हिस्से हैं, क्या इस तरह क़ुरबानी ठीक हो गई? अब्दुल हफीज़ आवान मानसहरा से। जी हाँ, ठीक हो जाएगी। यानी एक आदमी 2 हिस्से ले ले, 5 हिस्से ले ले। लेकिन ये इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 आदमियों में आधी गाय एक ले ले, आधी गाय दूसरी ले ले, ये भी ठीक है। हमारे यहाँ 7 हिस्से करने को ज़रूरी समझा जाता है। 7 हिस्से करना ज़रूरी नहीं है। 7 का मतलब होता है कि 7 से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते। अब 3 आदमियों ने अगर गाय ली है तो वो सीधा सीधा यूँ कर लें कि 1/3 गाय एक की, 1/3 एक की, 1/3 एक की, यानी 3 बराबर हिस्सों में गाय कर लें। वो 4 आदमी गाय ले रहे हैं तो 4 बराबर हिस्सों में कर लें, 5 ले रहे हैं तो 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें, 6 ले रहे हैं तो 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें, 7 ले रहे हैं तो 7 बराबर हिस्सों में। यानी हर सूरत में 7 हिस्से पूरे करना ज़रूरी नहीं है। 7 से ज़्यादा आदमी एक गाय में शरीक नहीं हो सकते। कर्ज़ लेके क़ुरबानी करना, साहिब निसाब आदमी जो हर साल क़ुरबानी करता था, पैसे की तंगी की वजह से क़ुरबानी ना कर सके तो क्या ये जायज़ होगा या फिर कर्ज़ लेकर क़ुरबानी करना ज़रूरी होगा? मोहम्मद तस्लीम अख्तर इंडिया से। अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है, कर्ज़ लेके करे या किसी तरह भी करे। और अगर साहिब निसाब नहीं है तो क़ुरबानी वाजिब नहीं है।
लेकिन कर्ज़ लेके भी क़ुरबानी की जा सकती है, बशर्ते कि आपको कर्ज़ अदा करने का यकीन हो कि मैं अदा कर सकता हूँ। मरहूमीन की तरफ से क़ुरबानी का तरीक़ा, मरहूम की तरफ से क़ुरबानी का हिस्सा डालने के बारे में तरीक़ा और तफसील बता दें। इमरान इंडिया से कोई तरीक़ा नहीं है, यही तरीक़ा है कि अल्लाह ये क़ुरबानी मेरे फ़लाँ मरहूम की तरफ से। क्या मतलब, क़ुरबानी तो आपकी तरफ से है लेकिन उसका सवाब फ़लाँ मरहूम को पहुँचे। एक मरहूम या होल सेल के हिसाब से बहुत सारे मरहूमीन तक नियत कर लें, सब ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुम्बा अपनी तरफ से और एक पूरी उम्मत की तरफ से किया, तो एक मरहूम की तरफ से भी कर सकते हैं, ज़्यादा की तरफ से भी कर सकते हैं, होगी वो आप ही की तरफ से, सवाब मरहूम को पहुँचेगा, बस दिल में नीयत काफ़ी है। फासिक व फाजिर से कौन सी मुशाबहत मनाए? क्या क़ुरबानी की रकम किसी हस्पताल या रफ़ाही इदारे में दे सकते हैं? अजीब बात है, उन्वान कुछ और लगा है, सवाल कुछ और है। उन्वान ये होना चाहिए, क़ुरबानी की रकम किसी हस्पताल या रफ़ाही इदारे में देना। क्या क़ुरबानी की रकम किसी अस्पताल या रफ़ाही इदारे में दे सकते हैं? इस बारे में क्या हुक्म है? नहीं दे सकते। क़ुरबानी की रकम से क़ुरबानी ही करनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई रफ़ाही इदारा क़ुरबानी ही में लगा रहा है उसको, फिर तो ठीक है। सदका खैरात में क़ुरबानी की रकम इस्तेमाल करने से क़ुरबानी का फ़रीज़ा अदा नहीं होगा। और आपको अगर किसी ने क़ुरबानी के लिए रकम दी है तो जानवर ही क़ुरबान करना पड़ेगा उससे, और अपनी क़ुरबानी भी जब तक नहीं होगी जब तक जानवर ही क़ुरबान न करेंगे आप। इज्तिमाई क़ुरबानी में एक नीयत ठीक ना हो सबकी क़ुरबानी ज़ाया हो जाएगी। इज्तिमाई क़ुरबानी में ये जो कहा जाता है अगर एक की नीयत भी ठीक ना हो तो सबकी क़ुरबानी ख़राब हो जाएगी, क्या ये बात सही है? और नीयत ख़राब होने का क्या मतलब है? बिनते मोहम्मद आज़म हाशमी मंडी बहाउद्दीन, अगर एक की नीयत भी गोश्त खाने की है, जानवर काटने की नीयत, एक जानवर में 7 आदमी शरीक हैं और एक की नीयत है कि मैं क़ुरबानी नहीं कर रहा, मैं तो गोश्त खाने के लिए ले रहा हूँ हिस्सा, तो 7 की क़ुरबानी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन बकरीद के दिनों में कोई मुसलमान पागल थोड़ी है जो सिर्फ गोश्त की नीयत करे, गोश्त तो वैसे ही मिल रहा है उसको, तो इसलिए वहम नहीं करना चाहिए। इज्तिमाई क़ुरबानी में सबकी नीयत क़ुरबानी ही की होती है, तो हमें शरीयत ने ज़ाहिर का मुकल्लफ़ बनाया है। जब ऐलान हुआ है कि इज्तिमाई क़ुरबानी है तो सब क़ुरबानी ही की नीयत से ख़रीद रहे हैं, तो इसलिए उसमें वहम नहीं करना चाहिए और तजस्सुस नहीं करना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि सबकी नीयत क़ुरबानी ही की है। मशकूक आमदन वाले के साथ क़ुरबानी का हुक्म, अगर किसी की आमदनी मशकूक हो तो इसके साथ क़ुरबानी करना कैसा है? ज़ाहिर शाह 4 सद्दा से गालिब गुमान है कि ये हराम कमाता है और पहले से पता हो तो फिर उसको क़ुरबानी की गाय में शरीक करना जायज़ नहीं है। उसको अगर आपने शरीक कर लिया तो किसी की भी क़ुरबानी अदा नहीं होगी। खूब समझ लें मसला अच्छी तरह। सूदी बैंक में कोई जॉब करता है उसको क़ुरबानी में हिस्सा नहीं डाल सकते आप, और कोई इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा है उसका क़ुरबानी में हिस्सा नहीं डाल सकते। कोई सूद कमाता है, गालिब उसकी आमदन सूद है, उसको क़ुरबानी में हिस्सा नहीं दिया जा सकता। कोई सरकारी मुलाजिम है और रिश्वत लेता है और तनख्वाह से ज़्यादा रिश्वत ले रहा है वो, उसका क़ुरबानी में हिस्सा नहीं डाला जा सकता। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं हराम से नहीं, मैं हलाल पैसों से ये हिस्सा ले रहा हूँ, तो फिर उसकी ज़बान पर एतमाद किया जाएगा, क्योंकि हम ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं, हम किसी के दिल में जाके झांक नहीं सकते क्या है। अगर कोई आदमी रिश्वत भी लेता है और आपने उससे कहा यार तुम तो रिश्वत इतनी ज़्यादा लेते हो, तुम मेरे साथ गाय में हिस्सा लोगे, सबकी क़ुरबानी ख़राब करोगे, वो कहता है भाई मैं तनख्वाह अलग रखता हूँ, उस तनख्वाह के पैसों से मैं ये क़ुरबानी में हिस्सा ले रहा हूँ, तो फिर उसकी बात पर आप यकीन कर लेंगे। तजस्सुस करना ठीक नहीं है, फिर आपकी क़ुरबानी इंशाअल्लाह हो जाएगी। या किसी की आमदन में हलाल और हराम मिक्स है, लेकिन आपको पता है हलाल ज़्यादा है, तो भी उसकी क़ुरबानी में हिस्सा लेंगे तो हम यही समझेंगे, जब वो क़ुरबानी में हिस्सा लेगा तो हम यही समझेंगे हलाल से ले रहा है वो। तो खुद से अगर किसी के बारे में पता चल जाए कि ये हराम कमा रहा है तो फिर उसका हिस्सा अपनी गाय में डालना जायज़ नहीं है और ज़्यादा हराम कमा रहा है। लेकिन अगर खुद से पता नहीं है तो खामखा में तजस्सुस करना यानी या बदगुमानी करना ये ठीक नहीं है। तो पता चल जाए तो अलबत्ता ये ज़रूर है, जहाँ इज्तिमाई क़ुरबानियाँ हो रही हैं ना, तो वहाँ तो ये ऐलान लिख के लगाना चाहिए कि कोई साहब भी बैंक में जॉब करते हो या इस तरह हराम कमाते हो तो बराह मेहरबानी वो हिस्सा ना लें, ताकि सबकी क़ुरबानी ख़राब ना हो।